हो श्री सतगुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। श्री शांति धाम उदासीनाथ समलोचा प्याऊ नंगला दयाराम हर प्राणी के जनहित के लिए जीवन कल्याण दर्शाते हुए श्री प्रांगण में परमपिता परमात्मा ना किसी को दुख देता है ना ही सुख देता है। हर प्राणी कहता है ना हम कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाना है, हम लेके भी आए और लेके भी जाना है। जब उनके गर्भवास में लटके तब कहते हैं प्रभु तुम मुझे आशीर्वाद दे, मैं उपकार करूँगा, भजन करूँगा, किसी से मिथ्या नहीं कहूँगा। तो कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती चौथा ज्ञान अपार, हर शंख पूजे मुक्ताधार। जिसे मुक्ति पाना होता है तो प्रातः उठे के अपने धरती माता को नमन करके अपने पैरों को छुआ, जो कहो हे पैर देता कोई ऐसी जगह न लेके जाना सूटा बजे। तो अब हाथों से कहा हे प्रभु करमूल मत दे, प्रभु इन हाथों से कोई पाप नहीं हो जाए। ऐसे फांसी लगती है, इसी से सजा होती है, इसी से काटा जाता है, इसी से मारा जाता है, इसी से दान लिया जाता है, इसी से दिया जाता है। अब मुखारबिंद से आ जाओ, कब मुखारबिंद है प्रभु, इस मुखारबिंद से तो सुंदर वाणी करे जो किसी के दिल में समा जाए कांटे की तरह। ऐसे प्रिय वचन न बोलो जो तुम मैं कर कोई तुमसे बत्ती नहीं बोल सके। तो ऐसे प्रभु की माया क्या होती है। अब आत्मा तीर्थ है, आत्मा तीर्थ है और ये गंगा ये है, जमुना जो सागर है ना वो ये पेट है। जब बड़ी बड़ी वाली आती हो यहीं समाप्त हो जाती, जैसे बाहर नहीं जाती है। ऐसे ही भगवान के पास ये शरीर में जो बह रही हैं नदियाँ, जो खून की कार्य के नशे है ना, तो ये नदियाँ हैं, जो खून की नदी बह, तो ये नदियाँ सब सागर में समाये थे। और कंठ पर सरस्वती माता जब विराजमान है, बीड़ा पुस्तक धारणी। तो कहते हैं गंगा यमुना सती चौथा ज्ञान अपार, हर शंखु पूजे मुक्ताधार। जिससे मुक्ति पानी है वो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढने। आज जो हमारे महापुरुष हमारे भजन दर्शा रहे हैं, शून्य नाद फोड़ जाते हैं, अपने शरीर के खंडन में नहीं दर्शा रहे हैं। जो आज का जो गंदे काम हो रहे हैं, दारू शराब अंडा मीट, जाके ऊपर नहीं कोई बोल रहा है। क्यों? क्या हमारे मगज टूट जाएंगे। पर हम तो कहते टूटे तो उसे टूट जाए, रस्सी टूटेगी तो फिर उसमें गांठ तो लगेगी। तो हमें रस्सी को जोड़ना है, गांठ लगानी है, पर उसे तोड़ना नहीं है। तो ऐसे ही एक महापुरुष हमारे संत तपस्या करते थे। तपस्या करते करते बहुत दिन बीते, उन्होंने सोचा कि ऐसा हम छोटा सा कोई भंडारा कर लें, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा, आश्रम की चर्चा होगी गली गली और सभी लोगों को प्रसाद मिल जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि जी हम तो यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, इसी राजा के पास जाए। तो भगवान की कृपा क्या होती है परमात्मा की कि हम तो भाई सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं इस चैनल को अपने को सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, आगे बढ़ता रहेगा और हमारी बात सुनते रहे। आपका कोई खर्चा नहीं है, जहाँ तक ये प्रसारण होता रहे वहाँ सभी भगवान के भक्त हमारे शब्दों को सुनते ही उनके आनंद के जीवन का कल्याण मिलेगा। और पूरे शब्द नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। तो ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा से जब वो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई तो उन्हें सोचे कि राजा के पास चले। तो वो एक राजा के पास गए। राजा ने सोचा कि देखो परमात्मा की जो कृपा होती है, जैसे राजा से कही गए राजन हमको भाई कुछ दान में दो, हम भंडारा करेंगे। उनके बाबा बैठो मिलेगा। तो उन्हें अपने मंत्रियों से कही गए मंत्रियों संत्रियों जाओ एक पला लीद घोड़ा के ले आओ, बाबा को दे दो। तो वे जैसे ही लोग घोड़े की लीद लेके आए एक पला, तो बाबा जी ने अपनी झोली को कर दिया और ले आ गए झोली अपनी कर्ण कुटिया के पीछे रख के मंदिर के पीछे और उसमें लीप पोत के उसे रख दिया। वो इस तरीके से बढ़ने लगी जब चक्रवर्ती ब्याज बढ़ती है। अगर तुम किसी का खाओगे या किसी का हरण करोगे तो मैं विधि ब्याज के देना पड़ेगा, मैं सोचो कि नहीं देना पड़ेगा। यानी सोचो कि हमको हजम हो गया, हजम नहीं होता है। तो ऐसे ही प्रभु की क्या माया होती है परमात्मा की, तो वो लीद रहती वो जैसे चक्रवर्ती जैसे ब्याज बढ़ती है जैसे, तो इसी तरीके से बढ़ने लगी थी। जैसे बैंक से कर्जा ले लो फिर शायद दे नहीं पाओगे, और किसी से 3 रुपये सैकड़ा गाँव में ले लोगे तो वो जाएगा, पर लेकिन वो कम वाला खर्चा पैसा नहीं दे पाएगा। क्यों? कि आदमी आलकस हो जाता है, धन को देख के वो बौखला जाता है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा क्या होती है कि जब देखो तब क्या होता है। सो जैसे वो राजा का किसी प्रकार से वहाँ को चक्कर लगा, वो अपनी चाहे वित्त में गया हो, चाहे रिश्तेदारी में गया हो, कुछ भी गया हो, उन्होंने सोचा कि हे परमात्मा यहाँ तो कोई नंगर भी पास नहीं, घोड़ा गधा नहीं, यहाँ ली देती ढेर सारी कहाँ से आई।
तो महात्मा जो राजा वो घुमा फिरा, तो महात्मा ऐसे ही धूना पर बैठे अपने भजन कर रहे थे। उन्होंने क्या कहे बाबा, तो राजा अहंकारी होता है ना, अहंकार आता है वो नाश करने के लिए आता है। अहंकार जिसके घर में आ जाए तो समझ लो कि अब ये मेरा घर का पता नहीं विनाश है। तो जैसे प्रभु की माया ऐसी हुई, तो जैसे वो भगवान के कृपा से बैठे, उन्होंने कि महाराज कहना, ए बाबा ये लीद कहाँ से आई? कि लीद कहना एक राजा ने दी। किसका क्या होगा? कि जो उसी राजा को खानी पड़ेगी। तो वो राजा बोला कि प्रभु हम कहना, अगर वो राजा तुमको राजपाट और सारे अपने बाली बच्चे दे दे तो कह रहे हमको बाली बच्चे को क्या करना है? राजपाट देगा तो राजपाट का खोपड़ी धर के ले वो तो यहीं पड़ा रह जाएगा। ये बेटे तुम कुछ भी दे दो, जो तुम दोगे वही तुमको मिलेगा, ये लीद तुमको खानी पड़ेगी। तब तो वो राजा बोला बड़बड़ा के, उन्होंने अपना आत्मा में मिलान किया और एक पैर वर खड़ा हो गया। उनके महाराज ये लीद तो हम ही ने दी है, अब कैसे हमको उद्धार कर दो। जब राजा ने महात्मा से महाराज कही, तो वो भी राजन कहने लगे और पहले आँख जार में बोले कि बाबा, तो उनने कही कि राजा मतलब जैसे कुआ में आवाज मारोगे वैसी आएगी, अगर तुम किसी को गाली दोगे तो वो भी तुमको गाली देगा, मतलब बिद ब्याज लगा के तत्काल चुकेगा नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा की कृपा से उनने तत्काल चाप खोला और राजा आते से एक पैर के बार खड़े हो गए। एक पैर के बार खड़े हो गए। उन्होंने कहा हे प्रभु, अब जो कुछ होता है अच्छा होता है, जो तेरी आराधना है। उन्हें गुरुदेव ये लीद हमने दी, कैसे हमको उद्धार कर दो। देखो संत कैसे उद्धार करते हैं। तो इनका नाम दुर्वासा ऋषि पड़ गया, धूप खाने लगे थे। तो दुर्वासा ऋषि के बहुत दृष्टांत थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा ऋषि, कोई छोटी हस्ती नहीं थी। तो प्रभु की माया क्या हुई कि जैसे उन्होंने देखा तो क्या देखते कि वो शाम डली। तो उन्होंने कही बेटे अब तुमने गुरु कहा है, तो गुरु शिष्य का एक ही नाता कैंसर में दो बतला था, कई बार बताया। एक वाणी पुत्र होता है, एक लिंग पुत्र होता है। जो गुरु का लाल होता है वो वाणी पुत्र होता है, और जो घर संबंधी से होते हैं वो आनंद से प्रकाशित वो तुम्हारे बच्चे होते हैं, और ये भी बच्चे होते हैं। तो गुरु शिष्य का बहुत बड़ा नाता है, ऐसे समझना हर किसी का काम नहीं है। तो जैसे ही परमात्मा को गुरु आत्मा का पूरा तार लखाता है, अपने शरीर से 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे गए, हम कई बार बताया है। तो ऐसे ही प्रभु की माया, उन्होंने एक पला लीद जैसे सुबह हुआ दूसरा दिन, तो उन्होंने एक पला लीद भर के और एक पला की 1.25 पला राजा ने लीद भर के मंगाई महात्मा ने, और धूना पैसे भस्म किया और उसे भस्म करके कमंडल में घोर के पिला दिया। तो हमारे महापुरुष यहाँ क्या लिखते, अमृति बूटी प्रेम की सतगुर घोट पिलाए, जो पीवे मस्ता रहे ताकू काल न खाए। सतगुर सदा दयाल है जीवे उदाहरण हार, जो आवे गुरु शरण में तुरंत हो तनस्तार। ज्ञानी तपसे और गुड़े गुरु उपदेश तरे, भवसागर के पार कोई गुरु बिन क्या चले। गुरु का नाम जहाज है भवसागर के माय, जहाँ पर जीव अनेक चढ़े सर पार हो जाए। गुरु पाया है पूर्णधनी कृपा सिंधु सुखधाम, प्रेम भक्त से दान कर बख्शे सुख का ठाम। उत्तम सोचो गुरु भजे सब दुख जे खोए, गुरु प्रताप से वो विधि जन्म मरण होए। पूरण गुरु की भेंट तभी मस्त हुए भाग, ममता माया भेंट कर गुरु रहे नाम लाभ। सतगुरु सुमरे से सुखी माँ दुखे ते काल, एक दृष्ट गुरु के बड़े गुरु पल में होत निहाल। राम पदा सतगुरु सत्करतार, भूल चूक प्रभु नहीं हमारे बिहार। ना कुछ सेवा कर सकूं ना कुछ जानू ज्ञान, आप ही जान हारो से मैं बालक नादान। मेरे परम प्रिय भक्तों, आप सभी लोग ध्यान देकर सुनते रहे और